स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में। मित्रों, आपके ऊपर कोई शक्ति आती थी, आपके पूजन स्थल पर किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति बनी हुई थी, और जब तक ये दिव्य शक्ति आपके घर में या आपके पूजा स्थल पर या आपके ऊपर ये बनी रही, तब तक आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई रोग विघ्न और किसी भी प्रकार की धन दौलत की कमी नहीं हुई, और ना ही आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान थे। आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत ही खुशहाल थे। आपके जीवन काल में इतनी खुशहाली थी कि आसपास के लोग जलकर खाक हो जाते थे। लोग परेशान हो जाते थे कि आखिरकार आपका घर परिवार, आपका जीवन इतने खुश कैसे रहते हैं, इतने खुशहाल के साथ अपने जीवन यापन कैसे करते हैं, अपने ज़िंदगी में हर एक खुशी को कैसे मोड़ कर ले आता है। ये बातें को जानकर आपके घर परिवार, आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ही जलते थे। मित्रों, लोग अक्सर चाहते थे आपका पैर कैसे पकड़ कर खींचे, कैसे आपको गड्ढे में धकेलें, लेकिन यह दिव्य शक्ति आपको कभी परेशान नहीं होने देता था और ना ही किसी भी परेशानी में पड़ने देता था। जब भी आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की परेशानी प्रवेश हो ही रहा होता था, तब तक इस दिव्य शक्ति ने उस नकारात्मक शक्ति को धक्के मारकर बाहर कर देती थी। किसी भी प्रकार की शक्तियों का वास नहीं होने देता था। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अगर आपके दुश्मन भी आपके ऊपर भेज रहा होता था, तब भी यह घर में प्रवेश नहीं करने देती थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करने दिया, और ना ही किसी भी प्रकार के आपके जीवन काल में या आपके परिवार के बीच में कलह और कलेश होने दिया। लेकिन मित्रों, अचानक आपके जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति हुई। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति आपके जीवन काल में हुई, और जब से इस व्यक्ति की उपस्थिति आपके घर में हुई, तब से आपके जीवन काल में परेशानी होना शुरू हो गया। मित्रों, आपके घर एक ऐसे तांत्रिक, एक ऐसे अघोरी या ऐसे भगत या ऐसे ओझा आए थे। आप गौर से याद करना और पूरे भक्ति भाव से आप माता कामाख्या की नाम लेकर याद करें। अगर आपको याद ना भी आए तो आप अच्छे से माता कामाख्या और सन्यासी बाबा महाराज की नाम लेकर आप याद करने का प्रयास करें कि आपके घर आज से कुछ साल पहले कौन ऐसे तांत्रिक या कौन ऐसे अघोरी या कौन ऐसे मौलाना या कौन ऐसे मौलवी या कौन ऐसे भगत या ओझा या कोई फ़कीर या कोई सारंगी वाला आया था। और जब से ये आया था और ये अघोरी, ये फ़कीर, ये मौलाना या ओझा, कोई भी ये तांत्रिक आपके घर आए थे, और उसे जाने के बाद से ही आपका घर ही खाली हो गया। ये अघोरी, ये तांत्रिक, ये मौलाना, जो भी तांत्रिक आपके घर आए थे, और उसे जाने के बाद से ही आपका घर खाली हो गया। आपके ऊपर या परिवार के ऊपर, किसी के ऊपर आपके परिवार में जो सवारी आती थी, वो सवारी अब नहीं आने लगी है। जो दिव्य शक्तियों की वास थी, जो दिव्य शक्तियाँ आपके पूजा घर में थी, वो भी वहाँ उपस्थित नहीं है। वो भी दिव्य शक्तियाँ छोड़कर चली गई, उस घर को त्याग कर चली गई। वह जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह तांत्रिक, वह मौलाना, वह घोरी, वह ओझा ने कई सारे कसम वादे देकर उसे ले गया। उसे पता था कि आपके घर में एक ऐसे दिव्य शक्ति है जिसके बदौलत आप बहुत उछलते हो। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता था। यही बात का दुश्मनों के मन में भय था कि आखिरकार इतने बाण चलाए जा रहे हैं, इतने तांत्रिक क्रिया, इतने प्रेत बाधा जो भेजे जा रहे हैं, उसके बाद भी इस व्यक्ति का किसी भी प्रकार का बाल बांका नहीं हो रहा है। आखिरकार क्या है इसके परिवार में
जो कि बड़ी से बड़ी शक्तियों को भेजने के बाद भी वो शक्तियाँ वापस आ जाती थी। आपके घर में जो दिव्य शक्ति थी विराजमान, जो आपके पूजा स्थल, आपके घर, आपके दिल, आपके घर परिवार में जो दिव्य शक्तियाँ की वास थी, वो दिव्य शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर थी। वो जो दिव्य शक्ति आपके घर में थी वह बहुत ही ताकतवर थी और उग्र देवी थी। ये उग्र देवी थी, ये किसी को वास नहीं होने देता था और ना ही कोई आपके घर के आसपास मंडराने देती थी। यहाँ तक कि आपके घर और परिवार में कभी चोरी तक नहीं होने दिया, रक्षक बनकर खड़ी रहती थी। जब भी आपके घर में कोई चोरी करने के लिए सोच भी रहा होता था या आपके घर के प्रति कोई बुरा सोच रहा होता था, या वह सड़क दुर्घटना में मारे जाते थे, या वह अंधे हो जाते थे, या बीमारी से ग्रसित हो जाते थे, या कोढ़ी कुष्ठ हो जाता था, आपके घर और परिवार के प्रति कोई सोच भी नहीं पाता था। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें और याद रखें। लेकिन जब से यह दिव्य शक्ति आपके घर से बाहर गई है, ये तांत्रिक जब से यह शक्ति लेकर चला गया है, क्योंकि यह दिव्य शक्ति आपके घर और परिवार से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत सारे कसमें वादे और अपने शरीर का खून देकर इसे ले गया। अगर अपने शरीर का खून नहीं देता तो नहीं जाता। वो अपने शरीर का खून या फिर अपने जीव का खून दिया है, तभी जाकर ये दिव्य शक्ति आपके घर से चली गई है और इसे ले गया है, ले जाकर इसे कैद कर दिया गया है। यह बहुत ही उग्र और बहुत ही शक्तिशाली दिव्य शक्ति थी आपके घर में। लेकिन मेरे मित्रों, इसे चले जाने के बाद आपका पूरा घर खाली और सूना सूना सा हो गया है। मित्रों, ये जहाँ उपस्थित थी वहाँ भी सूना सूना लग रहा है और तभी से आप कष्ट में हो, तभी से आप कष्ट में जी रहे हो, एकांत में बैठकर रो रहे हो। कभी कभी इतनी मुश्किलें आपके जीवन काल में आ जाती हैं कि आप एकांत में बैठकर खूब रोते हो, खूब परेशान होते हो। आप भी सोचते हो कि आखिरकार अब घर कैसे चलाएं। अचानक नौकरी चली जाती है, अचानक सड़क दुर्घटना हो जाती है, या परिवार से कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। आखिरकार मेरे मित्रों, ये अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली है। आप यही अनुमान कर रहे हैं कि आखिरकार अब ऐसा क्या होने लगा। आपके घर जो बिल्लियाँ आती थी, जो देवियाँ आती थी, वह कोई आपके दरवाज़ा तक नहीं मुड़ रही है। आखिरकार आपने कभी सोचने का भी प्रयास नहीं किया। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो ना जाने कई सारे दरबार होकर आए हैं, लेकिन सभी ने रुपया पैसा ऐंठ लिया, किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम को घर पर चला कर छोड़े। आपकी शक्ति, आपकी देवी अपने आप घर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं देवी आपकी आए तो एक मंत्र हम आपको बताएंगे। उस मंत्र को आप प्रतिदिन 108 माला जाप करें और क्षमा प्रतिदिन जो स्थान आपके पूजा स्थान है वहाँ प्रतिदिन अक्षमा मंत्र को आप अवश्य पढ़ें और उस देवी का नाम लें। आपको भी भली भांति पता है कि आपके घर कौन सी देवी का वास था। लेकिन मेरे मित्रों, इस राशि में बहुत सारे लोग हैं। अलग अलग देवी का नाम अगर जानना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करें या मैसेज करें। अगर आपके घर में कौन सी शक्तियाँ, कौन सी देवी थी, अगर एग्जैक्ट नाम जानना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज अवश्य करें। अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा आपको तुरंत ही उपलब्ध करा दी जाएगी कि कौन सी शक्ति थी, कौन से मंत्र का आपको जाप करना है। लेकिन एक सार्वजनिक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये मंत्र आप अवश्य प्रतिदिन जाप करें और इसी मंत्र से आपके जीवन की सभी परेशानी समाप्त होगी और वो देवी जिसकी बंधन क्रिया कर दिया गया है वह भी खुल जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। ये बाबा निःशुल्क आपकी सेवा करेगा। बेटा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने आपसे तो बहुत रुपया पैसा ऐंठा, लेकिन ये बाबा रोशनानंद सन्यासी बाबा महाराज निःशुल्क आपकी सेवा करेगी। आपके हर दुखों में साथ रहेगा यह बाबा। किसी भी प्रकार की कोई राशि, किसी भी प्रकार के कोई रुपया पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मौलाना या मौलवी
या मज़ार पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास और ना ही किसी तांत्रिक के पास और ना ही किसी अघोरी के पास। और कभी भूल कर भी आप अपने घर में नकारात्मक शक्तियों या किसी भी प्रकार के तांत्रिक को भूल कर भी ना बुलाएं। अगर आप किसी भी प्रकार के तांत्रिक को अगर घर पे बुलाते हो तो वह एक परेशानी छोड़ कर जाएगा, ताकि आप पूरे जीवन काल तक आप उसे घर पर बुलाते रहोगे, पैसे ऐंठते रहेगा वो अपनी ही शक्तियाँ आपके घर में छोड़कर चला जाएगा। फिर आप कंटिन्यू परेशान रहोगे और लास्ट में आपके घर परिवार को उजाड़ देगा और वह आपसे बातचीत भी करना बंद कर देगा। इसलिए मेरे मित्रों, जो अगर कुछ नहीं जानते हो तो आज जो मंत्र हम दे रहे हैं वह सुबह शाम उसे जप करें या घर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर बालाजी महाराज का भी एक मंत्र देंगे, उसे भी आप जप कर सकते हैं। बालाजी महाराज को घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। इससे में आपकी काली शक्तियाँ, जादू टोना समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज और इसी वक्त से आपके घर की काली शक्तियाँ, आपके जादू टोना को मैं अपने पास बुला लूँगा, वह हंसता खेलता चलाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, नकारात्मक शक्तियाँ आसपास भटकते रहता है और वह कभी भी आपका पीछा करेगा, कभी भी वो आपके पास आ जाएगा और घर में एक बार वास कर जाएगा तो वह कभी छोड़कर नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो प्रेत या पिशाच होता है, वह मनुष्य का शरीर उनके लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि उसे बिना भोजन मांगे खाना मिल जाता है, उसे रक्त वह चूसता रहता है, आपके मस्तिष्क को अपने मस्तिष्क में इस्तेमाल करता है, आपको पागल बना देता है, पागल जैसे हरकतें करते हो, बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो जाते हैं, विकलांग पैदा हो जाते हैं, परिवार या पत्नी या पति के अंडकोश या पत्नी के बच्चेदानी में दर्द हो जाता है, सूजन हो जाती है। बहुत लोग बच्चों की सुख की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं, संतान की सुख प्राप्ति नहीं हो पाती है और बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। प्राइवेट पार्ट में सूजन हो जाती है, प्राइवेट पार्ट की बीमारी से परेशान हो जाते हो, न जाने से कई सारी बीमारियां आपके जीवन काल में पड़ जाती है। यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी, अंधेपन की बीमारी, बहरेपन की बीमारी, सूजन की बीमारी हो जाती है, लीवर में ब्रेन हेमरेज होने जैसी, लकवा जैसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में बन जाती हैं। तो मित्रों, आप कष्ट और शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो, आपके घर की दिव्य शक्तियाँ आपके घर से बहुत ही पहले जा चुकी है और यही शक्तियाँ हैं, यही शक्तियाँ थी जिसके वजह से आप खुशहाल जीवन जी पाते थे। लेकिन मेरे मित्रों, आपकी खुशियाँ, तरक्की, सुख, समृद्धि और धन दौलत आपकी मिट चुकी है आपके जीवन काल से। आपका जो बेहतर स्वास्थ्य था, जो आर्थिक रूप से आप जीवन में आपकी अस्थिरता बनी रहती थी, वह सब तमाम समाप्त हो गया। भावनाओं से जीवन भरा जो रहता था, ये सब समाप्त हो गया। आपके जीवन में भौतिक और भावनात्मक, ये दोनों रूप से आप अमीर और समृद्धि थे, लेकिन ये भी आपका समाप्त हो गया। आपके हर ख्वाहिश पे पानी फिर गया, आपके जीवन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, देवी देवताओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार रहते हैं, गंदे भावना रहती है। आपके हर खुशी का वो पल सब मिटता चला जा रहा है, आपकी हस्तरेखा पूरी तरह से मिट गया, यहाँ तक कि आपको दिन, तारीख और समय तक याद नहीं रहता है। आप लोगों को पहचानने से भी इनकार करने लगे हो। बहुत सारे आपके जीवन काल में निराश छाई पड़ी है और धीरे धीरे आपका घर परिवार सब बिखरता चला जा रहा है। कठिनाइयों का सामना आपका गुजर रहा है, आप असफल होते चले जा रहे हो, धन दौलत आपका सारा मिट गया। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सुखी जीवन वापस आएगा और आ जाएगा और इसी समय आएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये छोटा सा मंत्र अगर हो सके तो आप अपने पूजा स्थल पर बैठकर अपनी देवी को याद करना, जिस देवी को आप पूजते थे। आप अपनी पूजा स्थान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला लेकर आप इस मंत्र को बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। ये मंत्र कहते हैं माता दुर्गा को समर्पित है, लेकिन आप इस मंत्र के माध्यम से आप किसी को भी बुला सकते हो। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करना है और अपनी देवी के सामने अपने देवी के प्रति ध्यान केंद्रित कर आप उसे याद करना है और कहना है माता रानी तो जहाँ भी है चलिया, जो भी परेशानी में है तो चलिया, जो भी तुम्हारे विधि विधान से पूजा करनी होगी मैं करूँगा। आप इसे सप्ताह दिन तक करोगे, वह देवी या दिव्य शक्ति आपके घर वापस लौट आएगा और फिर कभी दोबारा जाएगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना है, यह देवी शक्ति वापस आ जाने के बाद आप कभी भी अपने घर से किसी भी व्यक्ति को भिक्षा मत देना, किसी भी प्रकार के, चाहे कितनों बड़े प्रेमी हो, या घर से किसी भी प्रकार की सामग्री किसी को भूल कर भी नहीं देना है, और ना ही किसी भी प्रकार के रुपया पैसा या भिक्षा या धन दौलत। याद रखना है, इन बातों को आप ध्यान रखें, और नहीं तो फिर आप राशि करते थक जाओगे, जीवन में आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप भटकते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे कि आज की राशि क्या रहेगी, आज का दिन मेरा कैसा रहेगा। वही आपको रोई रोई सुनना पड़ेगा कि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपकी आत्मसम्मान सही रहेगा, धन दौलत आज ठीक रहेगा, कल बिगड़ जाएगा। आज ग्रह गोचर ये कह रहा है, आज आप शनि का उपाय करें, कल राहु का करें, परसों आप जो है कि केतु का करें, उसके बाद गुरु का करें, उसके बाद सूर्य का करें, उसके बाद चंद्र का करें। तो ऐसे सभी ग्रहों का आप दोष का निवारण करते करते आप अपना जीवन को ही समाप्त कर लोगे। इसलिए आपके जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर करना होगा तो सिर्फ आप शनि को माने, क्योंकि आप शनिदेव को अशुभ मानते हो। इसलिए आप शनिदेव को अशुभ छोड़कर उसे शुभ मानने का प्रयास करें, क्योंकि शनिदेव भी आपका बहुत रक्षा करता है। अगर हो सके तो शनिवार को 1.25 लीटर सरसों का तेल शनिदेव मंदिर में आप दान अवश्य करें, काले तिल का दान करें, भिखारियों का भोजन कराएं। लेकिन याद रखना है, किसी भी भिखारी को पूरे जीवन काल तक आप पैसा नहीं देना है। अगर आप जिस दिन किसी भी भिखारी को पैसा दान दिया, आप खुद भिखारी हो जाओगे, मंदिर के सामने आप खुद बैठ जाओगे और कोई ग्रह गोचर काम नहीं करेगा। और एक पीले रंग का पुखराज आप अवश्य धारण कर लें, इतना ही आपका जीवन को संवार देगा। इसके अतिरिक्त आपको किसी तांत्रिक के पास भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर ज़्यादा धन दौलत और पैसा है तो आप गरीबों का भोजन कराएं। नमस्कार।